embodying the finest spirit of India in the fight against corruption, accountability and probity in the public life of the country. आज नानाजी देशमुख का भी जन्म दिवस है। बाद में उन्होंने भी जेपी के साथ बहुत काम किया था। आज मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस को याद इसलिए कर रहा हूं कि कल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सीबीआई के 19th एंटी करप्शन सेमिनार पर बोलने गए थे। अपने पूरे भाषण में उन्होंने कहीं सीबीआई के परफॉर्मेंस का ऑडिट नहीं किया कि इन द फाइट अगेंस्ट करप्शन सीबीआई ने कैसा काम किया। इट साउंडेड वेरी कॉमिकल इंडीड that he maintained a conspicuous silence. प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी की है वहां पर। उनकी टिप्पणी अखबारों में छपी है, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। Mindless atmosphere of negativity and pessimism over the issue of corruption can do us no good. ये उनके शब्द थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप 8.5 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं। आपके शासन में आजाद भारत के सबसे शर्मनाक करप्शन के इंस्टेंसेस हुए हैं। द मोस्ट शेमफुल इंस्टेंसेस ऑफ मैसिव करप्शन एंड पब्लिक लूट ऑफ पब्लिक मनी हैज टेकन प्लेस अंडर योर रिजीम, जिससे देश की छवि दुनिया में और भारत में शर्मसार हुई है। जनता महंगाई से परेशान है, जनता आपके कुशासन से परेशान है, जनता भ्रष्टाचार से दुखित है और आप कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके कारण उसके मन में क्रोध है और क्षोभ भी है। देयर इज profound sense of despair in the people of the country because of price rise, because of mal-governance, and deep-seated revulsion because of gross inaction on the whole range of issues relating to corruption. अब आज उसके अंदर इसके कारण एक निराशा आती है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपको उस पर भी आपत्ति है? ये तो कमाल की बात है। Dr. Manmohan Singh ji, the BJP would like to remind you that negativism and pessimism in the people of the country is the direct byproduct of your gross inaction, callous indifference, and conscious institutional subversion under your dispensation. और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। जब हम इंस्टीट्यूशनल सबवर्जन की बात करते हैं तो सीएजी को भी बीजेपी के साथ खड़ा करते हैं आपके प्रवक्ता लोग और आपके मंत्री लोग, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें सच्चाई से कहने की कोशिश की। जेपीसी पर आज यशवंत जी ने पत्र लिखा है, आपकी जानकारी उसको होगी, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन आज हमें डॉक्टर मनमोहन सिंह से कुछ सीधे सवाल खड़े करने हैं उनके इस भाषण के आलोक में। उन्होंने कहा है कि देश में हम बहुत ईमानदारी से कार्रवाई करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ। 2009 में 100 दिन कार्रवाई की बात उन्होंने की थी। आज मेरे क्योंकि उन्होंने कहा कानून में बदलाव की जरूरत है, तो मेरे बहुत सीधे सवाल है डॉक्टर मनमोहन सिंह से जो देश के सामने उठाना जरूरी है। सुरेश कलमाडी कॉमनवेल्थ गेम के सबसे विकृत चेहरे थे। सुरेश कलमाडी वॉज द मोस्ट अगली फेस ऑफ कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट नहीं किया। कौन से कानून में परेशानी थी जो ऐसा नहीं हो सका? शीला दीक्षित के खिलाफ शुंगलू कमेटी रिपोर्ट में कार्रवाई होगी, यह आपने संसद में हम लोग के सामने एश्योर किया था। उस कमेटी ने कहा देयर वाज अ मेथड इन मैडनेस एंड द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी एक्सपेडाइटेड। ये शुंगलू कमेटी के रिकमेंडेशन से हम चर्चा कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, किस कानून के कारण
आपको कार्रवाई में असमर्थता दिखाई पड़ी। एक श्रीमान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे लाली साहब। आपको मालूम है, मीडिया में, टेलीविजन और प्रिंट में कई बार आया है कि कॉमनवेल्थ के टेलीविजन राइट्स को उन्होंने आउटसोर्स किया और बाद में जिसको बेचा उस कंपनी ने दूसरे को और सस्ते में दिया और भारत सरकार को लगभग 100 करोड़ या 90 करोड़ का लॉस हुआ था। इस पर चर्चा हम बहुत कर चुके हैं। सीबीआई ने लाली के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, चार्जशीट नहीं किया। मैंने सुरेश कलमाडी और लाली का जिक्र बहुत जानबूझकर किया कि छोटे लोग भी आपके अंतर्गत कार्रवाई नहीं होती, बिकॉज लॉयल्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोबिटी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपकी सरकार में निष्ठा आपके प्रति, आपके पार्टी के प्रति या परिवार के प्रति अधिक जरूरी है ईमानदारी और उसके खिलाफ कार्रवाई से। चिदंबरम के मामले में मैं तो एक ही बात कहूंगा जो पहले भी कहा है, लेकिन आज पीएम के स्टेटमेंट के आलोक में बताना जरूरी है कि आपने सदन में कहा था कि जब राजा और चिदंबरम साहब 2G प्राइसिंग पर एक लेवल पर आ गए तो हमने उनको मान लिया। राजा ट्रायल फेस कर रहे हैं, जेल रहे 1 साल। चिदंबरम के खिलाफ पूछताछ करने की भी इजाजत नहीं है। और जब मैं जेपीसी में उसको उठाने की कोशिश करता हूं तो मुझे एक सेंटेंस भी नहीं बोलने दिया जाता, दो आई एम द डिप्टी लीडर ऑफ द बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी इन द राज्यसभा। तो जो मैंने इंस्टीट्यूशनल सबवर्जन की बात की थी वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जी, आप कोयला मंत्री भी थे 3 साल। 70 कोल ब्लॉक 145 कंपनी को कैप्टिव रूप से दिए गए, जिसमें एक भी प्रोडक्शन में नहीं आया। ये सब, इसमें कई कंपनियों के ऊंचे लोगों के पास पहुंच थी, कई इनएलिजिबल थे, कई ने डॉक्यूमेंट को छुपाया था। आपको कार्रवाई करने से किसने रोका था, मुझे ये बताइए। और इसीलिए बीजेपी आज इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी, राजा दयानिधि मारन और आपके बारे में दोहरे मानदंड क्यों होंगे? वाई डबल स्टैंडर्ड्स? राजा हैड टू गो बिकॉज सीबीआई इंक्वायरी, दयानिधि मारन हैड टू गो बिकॉज ऑफ सीबीआई इंक्वायरी। हाउ कैन यू रिमेन ऑन द चेयर when the CBI reports to you and the CBI is investigating the entire Colgate, as we all know? Why this double standard? हम मानते हैं कि प्रधानमंत्री का पद सबसे ऊंचा पद होता है और उसके नैतिकता और शुचिता के मानक और कड़े होंगे। हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटी एंड एथिकल कंडक्ट। मित्रों, प्रधानमंत्री ने कानून बदलने की बात की है। कानून बदला जाए, हमारी आपत्ति नहीं है, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी के कानून में कार्रवाई होने में कहां रोक आती है? आज हम अपने पत्रकार मित्रों को सेक्शन 13D को, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को फिर एक बार पढ़ के बताना चाहेंगे। सिर्फ एक क्लॉज, 13, क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय अ पब्लिक सर्वेंट। A public servant is said to commit the offense of criminal misconduct. D का मैं clause 2 पढ़ रहा हूं. By abusing his position as a public servant, obtains for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage for any other person. इसीलिए तमाम 2G की कंपनियां जेल में गई, आपको मालूम है। तो कभी अपने इनएक्शन को कानून की कमी पर डालना, ये तो देश को मिसलीड करना है। Honorable the Prime Minister is trying to mislead the nation by pointing out the infirmity of law which is preventing him from taking action. बड़ा सवाल यह है, प्रधानमंत्री जी, जो आप कहते हैं वो करेंगे, will you walk the talk or have you walked the talk? That's the question. जितने मामले आए हैं अभी तक भ्रष्टाचार के, उसमें प्रधानमंत्री जी का दावा बहुत ही खोखला हुआ है, क्योंकि इच्छा शक्ति का अभाव है। और इच्छा शक्ति अभाव इसलिए है कि उनके अपने हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करना चाहते। चाहे वो फॉरेन ब्लैक मनी का अकाउंट हो, चाहे 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, कोलगेट हो, या एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन हो।
आप सभी जानते हैं, ये सभी ऊंचे पहुंच के लोग हैं। इसी प्रकरण में रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण पर भी कार्रवाई की अपेक्षा होगी। पूरे देश की मांग है। हम लोग फर्स्ट डे हम लोगों ने मांग किया था भी कि इसकी निष्पक्ष फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पर बहुत संदेह है कोई इंक्वायरी होगी। हमने पहले भी कहा था कि लेजिटिमेट बिजनेस करने का अधिकार किसी को है, वो किसी भी परिवार का हो। बट देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन लेजिटिमेट बिजनेस एंड फेवर विथ एश्योरेंस ऑफ विंडफॉल प्रॉफिट। इन दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। और आज जो ये पूरा प्रकरण एक प्रकार से ऑटो पायलट पर आ गया है, रोज नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, इट इज द बोफोर्स मोमेंट फॉर द कांग्रेस। और जिस तरह में बोफोर्स में कोतरोकी को बचाने की कोशिश के कारण पूरे बोफोर्स को एक प्रकार से कोल्ड स्टोरेज में डालने की कोशिश की गई, इसकी चर्चा हमने कई बार की है, वैसे ही संकेत इस पूरे मामले में भी आ रहे हैं। लेकिन हम दोबारा ये डिमांड करेंगे कि देयर मस्ट बी ए टाइम बाउंड फेयर इंक्वायरी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, जो हमने फर्स्ट डे डिमांड किया था। मित्रों, मुझे बस 2 बातें और कहनी है, कमेंट करना है, फिर आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। सलमान खुर्शीद को लेकर एक नया प्रकरण सामने आया है। जिस चैनल ने वो स्टिंग ऑपरेशन किया है वो बधाई के पात्र हैं। वो बहुत ही गंभीर सवाल पैदा करता है कि निसहाय असहाय जो विकलांग हैं उनके हितों के साथ भी सरकारी पैसे का ऐसा दुरुपयोग होगा। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। हम इसमें पूरे जांच की मांग करते हैं। अगर फोर्जरी हुई है, फैब्रिकेशन हुआ है, तो दैट एनजीओ नीड्स टू बी सेंसर्ड and action needs to be taken against all responsible, regardless of their status in the government or anywhere. मित्रों, एक अंतिम बात मुझे कहनी है कि जनरल वैद्या को जो मारने वाले थे लोग, उनको, उनके परिवार के लोगों को कल अमृतसर में सम्मानित करने की रिपोर्ट आई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, अनुचित है। It is regrettable and unjustifiable. आतंकवादियों को महिमा मंडित करने का काम नहीं होना चाहिए। बीजेपी के प्रदेश यूनिट ने भी इस विषय को गंभीरता से लिया है और इसको वहां की सरकार के पास भी गंभीरता से उठाया जाएगा। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था।